गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक का पार्ट 3 जो कि एक कविता है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो चिड़िया। ये कविता रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है। इसमें दो चिड़ियों का वर्णन किया गया है, जो कि एक चिड़िया है वो वन में है और एक चिड़िया घर में पिंजरे के अंदर है। तो दोनों का जीवन है, दोनों की स्वतंत्रता में अंतर है। तो इस पाठ में वही दर्शाया गया है। अब देखिए क्या कहा है। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में, मिली अचानक एक दिवस वे, था कुछ विधि के मन में। वन की चिड़िया बोली तब यूं, सुन रही पिंजरे वाली, उड़ चल वन को मेरे संग, तू कर दे पिंजरा खाली। बोली पिंजरे की चिड़िया तब, सुन रही चिड़िया वन की, तू भी आ बस जा पिंजरे में, बात करे दो मन की। मैं क्यों फंसूं भला बंधन में, वन की चिड़िया बोली। हो उदास पिंजरे की चिड़िया मन ही मन यह बोली, छोड़ चलूं सोने का घर में, भटकूं जाकर वन में। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। देखिए बहुत ही सुंदर कविता है ये। यहाँ पर दो चिड़ियाँ हैं। जो वन में रहती है उसे खुला स्वतंत्र आसमान अच्छा लगता है, और जो पिंजरे में है उसे पिंजरे में रहना ही अच्छा लगता है। पिंजरा उसके लिए एक स्वर्ण महल की तरह है, तो वो नहीं चाहती कि वो वन वन भटके। और जो वन की चिड़िया है वो उससे कहती है कि इस पिंजरे को खोलकर खुले आसमान में चलें। लेकिन अब दोनों में बहस होती है, तो देखिए क्या होती है, क्या कहते हैं दोनों एक दूसरे से। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। जो घर में थी वो चिड़िया पिंजरे के अंदर बंद थी, और जो वन की चिड़िया थी वो वन में खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से विचरण करती थी, यानी घूमती थी। मिली अचानक एक दिवस वे, यानी एक दिन वो अचानक ही मिल गई। था कुछ विधि के मन में, विधि का मतलब है कि ईश्वर के मन में कुछ था, उनकी नियति कुछ और थी, या वे दोनों का उनका मिलन संभव था, या पहले से लिखा हुआ था। नियति यानी भाग्य, विधि यानी भगवान। वन की चिड़िया बोली तब यूं, सुन रही पिंजरे वाली, यानी जो वन की चिड़िया थी, जो पिंजरे के अंदर चिड़िया थी, उससे बोली उड़ चल वन को मेरे संग, तू कर दे पिंजरा खाली, कि तू वन को उड़ चल मेरे संग उड़, और यह जो पिंजरा है वो खाली कर दे। तब बोली पिंजरे की चिड़िया तब, सुन रही चिड़िया वन की, वह बोली पिंजरे वाली चिड़िया थी वो बोली सुन चिड़िया वन की, तू भी आ बस जा पिंजरे में, बात करे दो मन की। वो कहती है कि मैं खुले आसमान में नहीं जाऊंगी तेरे साथ, बल्कि तू मेरे साथ इस पिंजरे में ही आ जा, यहाँ हम दोनों अपने मन की बात करेंगे। मैं क्यों फंसूं भला बंधन में, वन की चिड़िया बोली। वो बोलती है मैं क्यों भला बंधन में फंसूं। वन की चिड़िया बोलती है अगर तू मेरे साथ नहीं आना चाहती, मैं तेरे साथ इस बंधन में क्यों बंधूं। यहाँ पे देखिए जो वन की चिड़िया है उसे पिंजरा बंधन लगता है, और जो पिंजरे में चिड़िया है उसे ऐसा लगता है कि जो पिंजरा है वही उसका संसार है, तो उसको क्या ज़रूरत है वन वन भटकने की। वो उदास पिंजरे की चिड़िया मन ही मन यह बोली। अब जो पिंजरे के अंदर थी वो चिड़िया, वो उदास होकर अपने मन ही मन में बोलती है छोड़ चलूं सोने का घर में, भटकू जाकर वन वन। मैं क्यों अपना स्वर्ण महल या सोने का घर छोड़कर जाऊं और जाकर वन वन में भटकूं। वन में तो कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं होता, तो मैं क्यों जाकर भटकूं। तो इस तरह घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में, और घर की चिड़िया घर में ही रही और वन की चिड़िया वन में जाकर अपने उड़ान भरने लगी। तो यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि जो व्यक्ति जहाँ पर रहता है उसका वही संसार होता है, और उसको वही संसार अच्छा लगने लगता है। कि अगर हम खुले आसमान में रहेंगे, अगर हम वन में रहते हैं, तो वन ही हमारे लिए हमारा संसार होता है, और इस तरह अगर हम घर में हैं तो घर ही हमारा संसार है। तो यहाँ पर भी इन दोनों चिड़ियाओं के ऊपर भी यही बात लागू होती है। दोनों ही अपना अपना संसार छोड़कर एक दूसरे के साथ नहीं जाना चाहते हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी? तो आप सबको ये कविता याद करनी है और कक्षा में सुनानी है। ये बहुत अच्छी कविता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसका वाचन करोगे और इसको याद करोगे। तो आज के लिए इतना ही।
गुड बाय एवरीवन।